हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग रीजनिंग का दूसरा क्लास मैं आपके सामने लेकर आया हूं। पहले क्लास में रैंकिंग चैप्टर का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। आज रैंकिंग चैप्टर का क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आपके सामने। क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन को पहले देखिए क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में राहुल बाएं से 50वें स्थान पर बैठा है और दाएं से 48वें स्थान पर बैठा है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। मान लीजिए कोई पंक्ति है, दाएं बाएं करके पंक्ति, मान लीजिए इधर हमारे हाथ से आपके हाथ से इधर दायां होगा, मेरे हाथ से इधर दायां, दाएं से चौथे स्थान पर, दाएं से यहाँ मुझे राहुल मान लीजिए मैं हूँ यहाँ, दाएं से मैं 48वें स्थान पर हूँ, बाएं से मैं 50वें स्थान पर हूँ। तो मुझे कितनी बार जोड़ा गया? 2 बार जोड़ा गया। इसलिए फार्मूला में कुल बराबर होता है दायां प्लस बायां -1 इसलिए करते हैं क्योंकि हमें बाएं से भी जोड़ा गया है, दाएं से भी जोड़ा गया है, यानी हमें 2 बार जोड़ा गया है, इसलिए 1 को माइनस किया जाता है। ठीक है, तो कुल कितना होगा पंक्ति में? दाएं से कितने हैं? दाएं से 48 है, बाएं से कितना है? 50 है, -1 इसको जोड़ लेंगे, 8 हो जाएगा, 5 9 98 -1 97, यानी उस पंक्ति में कितने बच्चे हैं? 97 व्यक्ति हैं, बच्चे या व्यक्ति जो भी हैं 97 लोग हैं। 98 आएगा लेकिन -1 इसलिए किया जाएगा क्योंकि हमें दाएं से भी जोड़ा गया, यानी राहुल को दाएं से भी जोड़ा गया है, बाएं से भी जोड़ा गया है, इसलिए 97 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है पंक्ति में 100 व्यक्तियों की पंक्ति में अजीत बाएं से 35वें स्थान पर बैठा है, तो अजीत दाएं से चौथे स्थान पर होगा। तो फिर वही फार्मूला लगा देंगे, कुल बराबर हो जाएगा दायां प्लस बायां -1। कुल कितना है? 100 है, दायां हमें निकालना है तो दायां का दायां लिख देंगे, बायां कितना है? 35 -1 कर लेंगे। ठीक है, तो इसे 100 बराबर दायां प्लस 35 में 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 34। अब 100 -34 अब दायां, 100 में से 34 को घटाएंगे, कितना होगा? 100 में से 34 को घटाएंगे 6 हो गया, 10 में 4 गया, 6 बचा, 9 में 3 गया, 6 बचा, यानी 66वां स्थान दाएं से। बात समझ में आई कि नहीं? दाएं से उसका स्थान 66वां और बाएं से उसका स्थान 35वां, और कुल पंक्तियों में संख्या कितना है? 100। इस प्रकार इसको करते हैं। हम लोग देखते हैं, देखिए इसी पर आधारित होता है। हमने बताया था कि पंक्ति वाला ऊपर और नीचे वाला, जैसे दाएं बाएं की बात, ऊपर और नीचे वाला भी इसी पर आधारित होता है। जैसे क्या, एक पंक्ति में अजय ऊपर से 15वें स्थान पर है तथा नीचे से 12वें स्थान पर है, तो पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या, तो टोटल के लिए हमें फार्मूला बताया था कुल नीचे प्लस ऊपर -1, यही हमने बताया था ना। ऊपर नीचे कितना? नीचे 12, ऊपर कितना है? 15 -1, 5 2 7 हो जाएगा, 27 -1 26, यानी 26 व्यक्ति उस पंक्ति में हैं, तभी ना 26 व्यक्ति। ऊपर से कितना है? ऊपर से 15, नीचे से कितना है?
नीचे से 12, इसी व्यक्ति को 2 बार जोड़ा गया है ना, इसलिए -1 किया जा रहा है। बात समझ में आई होगी आप लोगों को। अब देखिए दिया है 70 लोगों की पंक्तियों में संजय का स्थान दाएं से 23वां है, तो बाएं से स्थान बताइए। इसमें भी वही नियम लगेगा, कुल बराबर हो जाएगा दायां प्लस बायां -1। इसी पर आधारित है। कितने लोग हैं? 70 लोग हैं। दाएं से कितना है? 23वां है। बाएं से पूछा है -1। 70 बराबर 23 में 1 जाएगा 22 हो जाएगा, 22 प्लस बायां 70 माइनस 22 बराबर बायां हो जाएगा। 10 में 2 जाएगा 8 हो जाएगा, 6 में 2 जाएगा 4 हो जाएगा, 48। यानी बायां से कितना? बाएं से कितना? 48। आंसर बाएं से 48 हो जाएगा। इसका आंसर 48, इसका आंसर 26, इसका आंसर हो जाएगा 66। अगर एक बोल देता, इसी पे अगर बोल देता कि ऊपर नीचे, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि 60 लोगों की पंक्ति में सुनील का ऊपर से स्थान 26वां है, तो नीचे से स्थान क्या होगा? अगर एक क्वेश्चन बोल दिया कि 60 लोगों की पंक्ति में सुनील का ऊपर से स्थान 26वां है, तो नीचे से स्थान कौन सा होगा? अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो हमें पता है कुल बराबर होता है, कुल बराबर नीचे प्लस ऊपर -1। कुल कितना है? 60 लोग हैं। ऊपर से नीचे पूछा है तो नीचे लिख देंगे, प्लस ऊपर से स्थान कितना है? 26 -1 करेंगे, 60 बराबर नीचे 26 में 1 जाएगा कितना हो जाएगा? 25। तो 60 - 25 बराबर नीचे 60 में से 25 जाएगा कितना बचेगा? 10 में से 5 बचा, यहाँ 5 में से 2 गया 3, यानी नीचे से स्थान कितना है? नीचे से 35वां स्थान है। बात समझ में आई? अगर आप लोगों की इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है कि हमने सवाल सही किया है गलत, तो चेक कर सकते हैं। कुल के लिए नीचे प्लस ऊपर -1। नीचे कितना हमने निकाला? 35 निकाला है। ऊपर कितना दिया है? 26 दिया है। -1 करेंगे, 35 प्लस 26 में 1 जाएगा 25 हो जाएगा। 35 प्लस 25 5 10 3 5 60 आ गया ना। टोटल पंक्ति में 60 व्यक्ति थे, 60 आ गया। इस प्रकार हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्वेश्चन सही। इसे भी हम लोग चेक कर सकते हैं, जैसे बायां आ गया 66, दायां कितना दिया था? 35 दिया था, -1 करेंगे, कुल बराबर, कुल हमें 100 आना चाहिए। तो 66 - 35 में 1 जाएगा 34 बचेगा, 34 में 66 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 36 9 1 10। सब हो गया नहीं? टोटल कुल पंक्ति में 100 व्यक्ति थे, आ गया कि नहीं? बात समझ में आई? इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को करते हैं। एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछता, इसके बाद क्वेश्चन, ये तो बेसिक था, इसके बाद जो क्वेश्चन आता है उसे पूछता है, उसे हम लोग और आगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, एक पंक्ति में ए का स्थान ऊपर से 15वां है, तो बताइए ए का नीचे से स्थान कौन सा होगा? यदि इस पंक्ति में बी का स्थान ऊपर से 12वां तथा नीचे से 24वां,
तो हमें एक स्थान नीचे से पूछा है, तो नीचे से स्थान कैसे पता चलेगा? टोटल पता होना चाहिए ना कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो एक के हिसाब से तो पता चलेगा नहीं। बी को मानकर हम चलेंगे, बी का निकालेंगे टोटल तो वही, क्योंकि बोला है ना वही पंक्ति, तो बी का निकालेंगे टोटल तो वही टोटल उसका हो जाएगा। तो बी के लिए कुल बराबर हो जाएगा ऊपर प्लस नीचे माइनस 1। ऊपर कितना दिया है? बी के लिए ऊपर 12, नीचे 24 माइनस 1, 4 2 6 हो जाएगा, 2 1 3, 36 माइनस 1, 36 में 1 जाएगा 35। टोटल कितना आ गया? 35 आ गया। हमें ए का नीचे का स्थान पूछा है, तो ए के लिए कुल बराबर हो जाएगा नीचे प्लस ऊपर माइनस 1। कुल कितना है कि कुल यही 35 को कुल लिखेंगे, क्यों? क्योंकि वही पंक्ति है, बोला इसी पंक्ति में, तो 35 हो जाएगा। नीचे पूछा है तो नीचे को नीचे लिख लेंगे, प्लस ऊपर का मान दिया है 15 माइनस 1, 35 बराबर नीचे 15 में 1 जाएगा, कितना बचेगा? 14 बचेगा। अब 35 में से 14 को घटा देंगे, वही नीचे का मान आ जाएगा। 35 में से 14 को घटाएंगे कितना होगा? 4, 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया, 1 बचा, और 3 में से 1 जाएगा 2, 21। यानी एक का स्थान नीचे से कौन है? 21वां स्थान है। बात समझ में आई कि नहीं? ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए 2 स्टेप में क्वेश्चन दिया है। एक स्टेप में ए का मान ऊपर से दिया था, ए का नीचे से मान पूछा था, लेकिन इसी पंक्ति में बी का मान ऊपर और नीचे से दिया था, तो हम टोटल को ज्ञात कर लिए। टोटल को ज्ञात करने के बाद हम ए के मान में रख लेंगे, उस प्रकार आ जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन दिया है, एक कक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की लिस्ट में राजू ऊपर से 25वें तथा नीचे से 20वां, यदि 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी हो और 3 विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हो, तो बताइए कुल कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? मान लीजिए किसी कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की लिस्ट आएगी, तो उसमें जो अनुत्तीर्ण होगा उसमें उसका लिस्ट में नाम नहीं होगा, और जो परीक्षा नहीं दिया होगा उसका भी नहीं नाम होगा, यही होगा ना। तो हम लोग पहले कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करेंगे। की संख्या, कुल उत्तीर्ण कितने विद्यार्थी हुए हैं? तो कुल बराबर हो जाएगा नीचे प्लस ऊपर माइनस 1। कुल कितने उत्तीर्ण हुए हैं? राजू 25वां स्थान है, ऊपर से 25वां, नीचे से कब था? 20वां, नीचे से 20, ऊपर से 25 माइनस 1, 20, 25 में 1 जाएगा 24, यानी 44 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। बात समझ में आई कि नहीं? 44 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो पूछा कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछा है। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 44 तो उत्तीर्ण हुए हैं और 5 परीक्षा नहीं दिए हैं और 3 अनुत्तीर्ण हुए हैं। कक्षा में तो सभी होंगे ना, जो उत्तीर्ण हुआ वो भी होगा, जो परीक्षा नहीं दिया वो भी होगा, और
जो अनुत्तीर्ण हुआ है वो भी होगा। तो टोटल हो जाएगा 5 4 9 10 11 12, 2 हो जाएगा 4 1 5 52, यानी 52 इसका आंसर हो जाएगा। उस कक्षा में 52 विद्यार्थी थे, 52 विद्यार्थी में से 44 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, जिसमें 5 विद्यार्थी तो पहले से ही कम हो गए थे जो परीक्षा ही नहीं दिए और 3 अनुत्तीर्ण हुए। तो यहाँ 44 उत्तीर्ण हुए हैं, 5 अनुपस्थित हुए हैं, 3 अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार 52 विद्यार्थी कुल कक्षा में हो गए। बात समझ में आई कि नहीं? कक्षा में पूछेगा तो हम सभी को लिखेंगे, लेकिन जो परीक्षा का रिजल्ट आएगा उसमें तो बस उत्तीर्ण होंगे, अनुत्तीर्ण तो होंगे नहीं, अनुपस्थित तो होंगे नहीं, लेकिन कक्षा में तो सभी आएंगे। तो यही पूछा है क्वेश्चन में, कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? तो कक्षा में 52 विद्यार्थी थे। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, दिया एक पंक्ति में रमेश बाएं से 10वां स्थान है, जबकि मोहन दाएं से 14वां। मोहन रमेश के दाएं हैं और इनके बीच 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? दाएं से रमेश का स्थान कौन सा है? तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इस पंक्ति में रमेश बाएं से 10वां स्थान है। रमेश जो है बाया, यही होगा ना, बाएं से रमेश, बाएं से 10वां। ठीक, एक बोला है ना, रमेश बाएं से 10वां है, जबकि मोहन दाएं से 14वां। ऐसे हो सकता है, कभी कभी क्वेश्चन ये होता है कि मोहन इधर भी चला जाता है। अभी इसमें वो कंडीशन होता है। अब देखिए क्यों इधर नहीं गया है। अब कोई बच्चा होगा या कोई हमारा भाई होगा, ये सोचेगा कि मोहन को रमेश के इधर क्यों नहीं हम लेकर आए। जा सकता है, हमें तो पता नहीं है। हमें तो पता नहीं है। इनके बीच बोला ना कि इनके बीच 5 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने? बोल दिया है कि मोहन रमेश के दाएं। मोहन जो है रमेश के दाएं, रमेश का दाएं कौन सा होगा? बायां ये है, बायां हो गया, ये दायां हो गया। रमेश के दायां मोहन, रमेश के दायां मोहन दे दिया ना, तब यही होगा। इनके बीच 5 व्यक्ति बैठे हैं, 5 व्यक्ति को हमने बैठा दिया, 1 2 3 4 5। अब बोला कि इस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? बोला है ना पहले, एक पंक्ति में रमेश बाएं से 10वां है, तो रमेश को हम लोग बाएं से 10वां मान लेंगे। और जबकि मोहन दाएं से 14वां है, तो मोहन को दाएं से 14वां हम लोग मान लेंगे। मोहन रमेश के दाएं हैं, तो रमेश ये है, रमेश के दाएं यही होगा ना। आप लोग अपना दाएं देखिए, दाएं मोहन है, मोहन जो है रमेश के दाएं है, रमेश के दाएं मोहन हो गया। और इनके बीच 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो 5 व्यक्ति हमने बैठा दिया, 1 2 3 4 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्ति कितना है? 10 इधर हो गए रमेश को लेकर, बीच में 5 बैठे हैं, 14 इधर इस साइड हो गए। टोटल को हम लोग जोड़ लेंगे, कितना होगा? 5 4 9 हो गया, 2 14 5 19 10 29 टोटल इस पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 29 व्यक्ति। बात समझ में आई कि नहीं? 29 व्यक्ति इस पंक्ति में टोटल बैठे हैं। इसका आंसर, अब बोला ना कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 29 व्यक्ति इस पंक्ति में बैठे हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें पूछा है कि दाएं से रमेश का स्थान कौन सा होगा। तो रमेश का बाएं से 10वां स्थान है, तो दाएं से कौन सा स्थान होगा? और इसमें दिया है दाएं से रमेश का स्थान कौन सा होगा। ठीक है,
तो देखिए बाएं से रमेश का स्थान 10वां है, तो दाएं से कौन सा होगा? अगर हमें डायरेक्ट देखना होगा तो हम लोग नियम से देखते हैं। दाएं से रमेश का स्थान, दाएं से रमेश का स्थान कुल हो जाएगा दायां प्लस बायां -1। कुल कितना निकाले हमने? 29, क्योंकि पंक्ति में कुल 29 व्यक्ति हैं। दायां हमें निकालना है, बाएं से रमेश कितना है? 10वां है, -1। 29 दायां प्लस 9 हो जाएगा। अब 9 इधर आ जाएगा तो प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, यानी 20। दाएं से रमेश का स्थान कौन सा हो जाएगा? 20वां हो जाएगा। अगर यही हमें डायरेक्ट देखना होता तो 14 हो गया, 15, 16, 17, 18, 19, 20 डायरेक्ट भी हम लोग बता सकते थे, लेकिन हमने इसे सॉल्व करके आप लोगों को बताया। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट अगर हमें बताना होगा तो 14 यहाँ तक हो गया, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20वां रमेश हो गया। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? अब देखिए इसी प्रकार दिया है कि एक पंक्ति में रमेश बाएं से 20वां है। इसी पर आधारित क्वेश्चन है, दिया है कि एक पंक्ति में रमेश बाएं से 20वां है। रमेश जो है बाएं से 20वां, ठीक है। एक पंक्ति में रमेश बाएं से 20वां, जबकि मोहन दाएं से 28वां है। पहले तो हमें यही लिखेंगे, 28वां है मोहन, यही होगा ना? बात समझ में आई कि नहीं? रमेश बाएं से 20वां है, मोहन दाएं से 28वां है। मोहन रमेश के दाएं है। रमेश का दाया कौन है? मोहन जो है रमेश के दाएं है। मोहन जो है रमेश के दाएं है कि नहीं? रमेश यहाँ, रमेश के दाएं मोहन है, और इनके बीच 18 व्यक्ति हैं, तो यहाँ 18 हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, 18 व्यक्ति हो गए। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे हम लोग निकालेंगे? कुल व्यक्ति 20 हो गए, 18 बीच में बैठे हैं, और इधर से 28वां है, यही है ना? तो इसको आपस में जोड़ेंगे, 8 8 16 कुछ 6 हासिल 1 2 1 3 2 5 1 6, 66 व्यक्ति उस पंक्ति में टोटल है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? और पूछा है कि दाएं से रमेश का स्थान कौन सा है? बाएं से 20वां है, तो दाएं से कितना होगा? तो टोटल हो जाएगा, टोटल दायां प्लस बायां -1, टोटल कितना हमने निकाला? 66 निकाला है। दाएं से पूछा है, बाएं से दिया है, बाएं से रमेश 20वां है, -1, 66 बराबर दायां प्लस 19। 66 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा? 66 में से 19 को घटाएंगे तो यहाँ 16 में ले जाओ जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, यानी 47। दाएं से 47। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 28 18 46 47 बचता है। एक बार मैं फिर से आपको इसको बताता हूँ। दिया है कि एक पंक्ति में रमेश बाएं से 20वां, तो हम लोग पहले लिखेंगे, जो अब हम कॉपी पर लिखेंगे, अपने बाएं से 20वां रमेश आ गया कि नहीं? अपने बाएं से रमेश 20वां आ गया, और बोला है कि जबकि मोहन दाएं से 28वां है, तो अपने दाएं मोहन यहाँ आ गया, मोहन अपने दाएं से 28वां आ गया, और बोला मोहन जो है रमेश के दाएं, तो रमेश के दाएं, रमेश का बायां इस साइड है, दायां इस साइड है। मोहन जो है रमेश के दाएं बैठा, और इनके बीच 18 व्यक्ति बैठे हैं। 18 व्यक्ति को हमने बैठा दिया, 20A 18A 28A, टोटल को जोड़ दिया हमने,
20, 18, 28 टोटल उस पंक्ति में कितने व्यक्ति आ गए? 66 व्यक्ति आ गए। जब इस पंक्ति में कुल टोटल 66 व्यक्ति आ गए तो उसमें पूछा है कि रमेश बाएं से दिया है तो रमेश का दाएं से भी पूछा है, तो रमेश को दाएं से हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नियम से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करने में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 18 और 28 को जोड़ेंगे, उसको जोड़ेंगे ही नहीं, तो इसलिए हमने रूल से इसको बताया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं?